अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो आदमी मोमिन नहीं। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का भी व उम्मी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मोमिन नहीं? तो सरकार ने फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं जिसके शर से उसका हमसाया महफूज ना हो। और एक हदीस मुबारक में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो क्या मोमिन है जो खुद तो पेट भर कर खाना खाकर रात को सो जाए और उसका हमसाया भूखा रह जाए। और एक हदीस मुबारक में रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब मेरे पास आते थे हमसायों के मुताल्लिक इतना कसरत के साथ नसीहत करते थे, मुझे खदशा हुआ कहीं विरासत के अंदर हमसाये को शरीक ना करार दिया जाए। तो इस्लाम ने जितना ज़्यादा अहमियत और ज़्यादा ताकीद हमसाये से हुस्ने सलूक का हुक्म दिया है, हम उतना ही अपने हमसाये और पड़ोसी को तकलीफ देते हैं। और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि एक वो हमसाया है जिसके तीन हक हैं, तुम्हारा रिश्तेदार भी है, मुसलमान भी है और पड़ोसी भी है। फरमाया उसके तीन हक हैं। एक वो हमसाया है जिसके दो हक हैं कि वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, मुस्लिम भी है और तुम्हारा हमसाया भी है। फरमाया एक वो हमसाया है जिसका सिर्फ एक हक है, तुम्हारा रिश्तेदार भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, इस्लाम ने फिर भी कहा है कि उसके साथ हुस्न सलूक करना है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो यहां तक हुक्म दिया कि जब तुम घर में कोई चीज पकाओ तो अपने खाने यानी हांडी से भी अपने हमसाये को तकलीफ ना दो, और इतनी खुशबूदार चीज हो कि तुम्हारे खाने की खुशबू हमसाये के घर तक भी ना पहुंचे। और अगर फरमाया कि शोरबे की एक प्याली ज्यादा पानी डाल दो, एक प्याली अपने हमसाये के घर भी पहुंचा दो। और फरमाया कि जब दीवार खड़े करने का वक्त है, अपने घर की दीवार इतना ऊंची खड़ी ना करो कि तुम्हारी दीवार की वजह से तुम्हारे हमसाये की हवा और धूप ना रुक जाए। इस्लाम ने इतनी ताकीद फरमाई है, यहां तक फरमा दिया अगर कोई काफिर हमसाया है उसके साथ भी उसने सलूक से पेश आना है। और हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक मजूसी रहता था। वो मजूसी की आदत ये थी कि अपने घर का सारा कूड़ा करकट उठाकर हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के घर में डाल देता, और हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह उठाकर बाहर फेंक देते। और काफी अरसा ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन उस मजूसी ने पूछा कि इतना अरसा हुआ है कि मैं अपने घर की सारी गंदगी उठाकर तुम्हारे सहन में डाल देता हूं, तो आपने कभी एतराज नहीं किया? तो हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर तुम गैर मुस्लिम हो, लेकिन हमारा इस्लाम हमें यह सबक देता है अगर तुम्हारे पड़ोस में गैर मुस्लिम ही क्यों ना रहते हो, उनके साथ भी उसने सलूक से पेश आना है। तुमने अपनी आदत बना ली है, अपने घर की सारी गंदगी उठाकर मेरे सहन में फेंक देते हो, मैंने भी आदत बना ली है कि वो सारी गंदगी उठाकर बाहर फेंक देता हूं, अब ये मेरी तो आदत सी हो गई है। तो हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की ये बात जब उस मजूसी ने सुनी तो कहा, अगर आपका इस्लाम और आपका दीन ये दर्स देता है तो मुझे भी उस इस्लाम के अंदर दाखिल कर ले। ये हमारे बुजुर्गों, हमारे असलाफ का तरीका था। उनके किरदार को देखकर गैर मुस्लिम भी इस्लाम में दाखिल होते थे। तो हमें हमसाये के बारे में जो ताकीद फरमाई गई है, अगर तो वो गैर मुस्लिम रहता हो, उस गैर मुस्लिम के साथ तुम्हारा ऐसा रवैया होना चाहिए, ऐसा बर्ताव होना चाहिए कि तुम्हारे किरदार को देखकर वो भी इस्लाम की तरफ मैल हो जाए। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अपने हमसाये को तकलीफ देता है वो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देता है, और अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी का ये अमल सबब बनता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हमारा दुकान का हमसाया है
गाहक दूसरे आदमी की दुकान पे आ रहे हैं, तकलीफ दूसरे को हो रही होती है, उसकी दुकान पे क्यों जा रहे हैं। और घर का हमसाया है, मकान उसका बन रहा है, तकलीफ उसको हो रही है कि ये मकान उसका क्यों बन रहा है, मेरा क्यों नहीं बन रहा। किसी की बेटी की शादी हो रही है और बेटी की उसकी शादी हो रही है, खुश होने के बजाय तकलीफ दूसरे को हो रही है कि उसके बच्चों की खुशियां मिल रही हैं और मेरी बच्चों की शादी जो है वो नहीं हो रही। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। अगर हम किसी मुसलमान के लिए खुश होंगे, उसकी खुशी में शरीक होंगे, तो अल्लाह पाक हमें भी खुशियां अता फरमाएगा। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सख्त ताकीद फरमाई है, वो तुम्हारा दुकान का हमसाया हो, तुम्हारे घर का हमसाया हो, तुम्हारी मस्जिद का हमसाया हो, फरमाया उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।